क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम सीखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और हम उसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं। आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट फोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट अलाउ द ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉमन सुपर क्लास। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली उन चार पिलर्स में से एक है जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि हमने सीखा था एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, और चौथा ये है पॉलीमॉर्फिज्म। it allow object of different classes to be treated as the object of the common super class। मतलब एक सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट से हम किसी भी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। हम क्यों पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करते हैं? सबसे पहले प्रमोट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम किसी प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए या फिर एक्सटेंसिबल, एक क्लास के अंदर कई क्लास को इनहेरिट करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि क्लास की फीचर्स बड़े हो जाए, एक्सटेंड हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि कोड को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे एक क्लास बना दिया, उसको हर क्लास में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हो गया कि कोड रीयूजेबिलिटी। इनहेंस द कोड मेंटेनेबिलिटी। अगर एक सिंगल क्लास को हम हर जगह पे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम सिंगल क्लास के अंदर कोई भी चीज़ को मैनिपुलेट करेंगे तो बेसिकली हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर वो मैनिपुलेट होगा। आइए थर्ड की ओर चलते हैं। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। Basically first is compile time polymorphism and second is runtime polymorphism। compile time polymorphism बेसिकली क्या होता है कि compile time पे डिसाइड होता है कि कौन सी क्लास हमें कॉल करनी है, कौन सी क्लास नहीं करती है। और रन टाइम क्या होता है कि जब भी हम किसी दो क्लास का मेथड बनाते हैं जिसका नाम और सिग्नेचर दोनों सेम है, तो उस वक्त पे कंपाइलर डिसाइड करता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो हम कैसे कौन से मेथड को कॉल करेंगे, वो डिसाइड करता है उस वक्त। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक बाइंडिंग के नाम से जानते हैं और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। और जो थर्ड वन है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, आइए जानते हैं क्या होता है। इसके अंदर ये भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। एंड occur when the multiple method have the same class have the name but different parameters। so बेसिकली जब भी कोई मेथड में सेम क्लास बना हो और बस उनका जो पैरामीटर है वो अलग अलग हो, बेसिकली उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और जब भी कोई मेथड हमारे पास बनी हुई है सेम नेम की, सेम पैरामीटर की, उसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसको ओवरराइडिंग भी बोलते हैं और इसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। आइए हम प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि कैसे हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ क्लासेस पहले से बना रखी हैं जिसका नाम है आप देख सकते हैं ओपन क्लास शेप। ठीक है, ये इसको ओपन हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम इसी कोड का इस्तेमाल हमने इनहेरिटेंस में भी किया था। ये एक सर्कल क्लास है जिसके अंदर हमने शेप को इनहेरिट किया हुआ है, जिसका इस एरिया वाले मेथड को हमने यहाँ ओवरराइट किया हुआ है। और इसी सेम मेथड को, शेप को हमने यहाँ पे किया हुआ है ताकि हम एरिया वाले मेथड को यहाँ भी एग्जीक्यूट किया हुआ है। आइए हम देखते हैं कुछ चीज़ों को कि कैसे हम किसी मेथड को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सर्कल इक्वल टू सर्कल, इसमें हमने दे दिया 2.0। ओके, और यहाँ पे एक वेर बना दिया जिसका हमने वैल्यू दे दिया स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, तो दे दिया हमने 3.0। ठीक है, अब हम इसको दोनों को प्रिंट कर दें, अगर प्रिंटलन सर्कल डॉट एरिया, और हमने फिर एक प्रिंटलन डाल दिया स्क्वायर डॉट एरिया। ठीक है, अब बेसिकली ये इन दोनों के एरिया को प्रिंट करेगा। जैसे कि हम जानते हैं 2πr होता है इसका फॉर्मूला, लाइक ये मैथ डॉट पाई और रेडियस का 2 बार मल्टीप्लाई कर, रेडियस हमने दिया ये, और 22/7 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और स्क्वायर में क्या होता है, बेसिकली साइड इंटू साइड का फॉर्मूला है, जो कि इजीली हमें पता है कि हमने बेसिक स्टैंडर्ड मैथ स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि साइड बाय साइड करके हम किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। आइए हम इसको रन करते हैं और समझते हैं कि बेसिकली ये चारों लाइन क्या कर रही है।
देखिए हमने इसको सर्कल वाले को कॉल किया तो हमारा आंसर आता है 12 और 9.2। ओके, सो ये था हमारा मतलब बेसिक इनहेरिटेंस हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे एक इनहेरिटेंस में हम क्या कर रहे हैं कि इस क्लास के इस मेथड का हम रीयूज कर रहे हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। अब हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसी का एक्सटेंशन दे दें कि सेम, ठीक है, और इसको भी हम करते, ये स्क्वायर ना करके हम इसको करते सेम, तो भी ये हमें सेम मेथड कॉल करके देगा। जैसे ये जो सर्कल है वो बेसिकली इसके नाम से आया है, सेप के नाम से। तो सेप के पेरेंट क्लास होने के बावजूद भी अगर हम इसके अंदर से मल्टीपल ऑब्जेक्ट पास करें तो भी ये उस तरह से बिहेव करेगा जैसे हम चाहते हैं। सो आइए हम रन करते हैं। ये देखिए सेम टू सेम आंसर है, कोई डिफरेंस नहीं है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया हमारा जो लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया, और 12 आ गया हमारा आंसर। सो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म, जबकि हम किसी सिंगल वेरिएबल का यूज़ करके हम इसको बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको चारों को कमेंट आउट करें तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है कैलकुलेट एरिया। ये बेसिकली क्या कर रहा है ये मेथड कि इसके अंदर एक हम एरे ले रहे हैं शेप नाम से, और उसके अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। सो इसमें जैसे कि हमने देखा कि हमने सर्कल में पास किया था 2.0 और स्क्वायर में पास किया था 3, ठीक है। सो अब हम इस एरे को पास कर देंगे कैलकुलेट एरिया के अंदर, ठीक है। और अब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि बेसिकली कैलकुलेट एरिया रन टाइम पे कैसा डिसीजन लेता है। सो इसी को हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए उसे नहीं पता है कोई क्या पैरामीटर आ, देखिए हमें आउटपुट में सेम मिला, और अगर हम चाहें तो एक और सर्कल का ऑब्जेक्ट यहाँ से पास कर सकते हैं। इसमें हमने डाल दिया 5.0। अब ये हर बार जो भी ऑब्जेक्ट शेप के अंदर आएगा उसी वाले मेथड को ये कॉल करेगा, जो भी जिस मेथड का होगा। सो हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास 3 आंसर आएंगे। देखिए एक तो 5 का आ गया, जब ये किसी का रेडियस 5 हो तो क्या आंसर आएगा, और 12, और ये तो पुराना वाला आंसर है ही हमारे पास। तो इस तरह से रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है, और इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोड को, जैसे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं पॉलीमॉर्फिज्म के वो हम समझ लें। आप कोड को रीयूजेबल कर सकते हैं, एक्सटेंसिबल कर सकते हैं, जो कि हमने देखा था। एबिलिटी टू क्रिएट अ जेनेरिक कोड, मतलब हम अपने हिसाब से किसी भी एरिया वाले मेथड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जेनेरिक बना सकते हैं। एंड प्रमोट द क्लियर सेपरेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, मतलब किसी भी टाइप की कंफ्यूजन और क्लियर रखता है सारे सेपरेशन को, कोई भी प्रकार के डाउट्स इसमें नहीं होने चाहिए। सो आप भी अगर पॉलीमॉर्फिज्म में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा प्रोग्राम है जो पॉलीमॉर्फिज्म से इम्प्लीमेंट करना है, अगर आप उसकी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे कोडर आर्ट्स में दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं।